अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 13.4 को डिस्कशन होगी और ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके सिर्फ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं और बेसिकली यही 4 फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे कर्वेचर निकालना है और यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करवाना है। ये आपका कर्वेचर का फॉर्मूला है जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। यूनिट टेंजेंट हम पहले निकालना सीख चुके हुए हैं। यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी और उसका मैग्नीट्यूड, उसको डिवाइड करवाएंगे ओरिजिनल जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। और उसके बाद नेक्स्ट वन है आपके पास जब आपने यूनिट नॉर्मल निकालना है, ये इसका जर्नल फार्मूला ये है। और जो आपके पास वैसे आपने कैलकुलेशन करवानी है, जो आपके पास जिस तरह का क्वेश्चन आपके पास सिनेरियोज प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आपके पास आर ऑफ टी इज़ अ स्मूथ कर्व, तो आपके पास नॉर्मल कैलकुलेट करवाने का ये फॉर्मूला होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 16। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास सेम प्रोसीजर में और सेम लाइंस पे चलेंगे। मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और 9 to 16 तक तमाम सवालात में यही बातें कुछ दी गई हैं। आपके पास हर जगह पे एक अदद वेक्टर आर प्रोवाइड किया गया है, आपने उसको पहले डिफरेंशिएट करवाया। हमने ये सीखा है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें तो आपके पास वेलोसिटी जनरेट होती है। वेलोसिटी का मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करवाना था, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है टॉर्शन, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करवाना था टॉर्शन। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करवाना है कर्वेचर और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल। तो जो टॉर्शन जब कैलकुलेट करवाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द यूनिट टेंजेंट, सॉरी। तो यूनिट टेंजेंट का आपके पास ये फॉर्मूला है, आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद चूँकि आपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करवाना है कर्वेचर, तो उसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैंने यहाँ पे टी, इस कैपिटल टी का यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसका आंसर आपके पास ये आ रहा है। याद रखिएगा जब आपने आई का डेरिवेटिव लेंगे तो आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे डेरिवेशन का पावर रूल। और जब यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म एज इट इज़। उसके बाद ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। और इसको जब स्मूथली सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूँकि मैंने n भी कैलकुलेट कराना है तो n में वो आपसे क्या कह रहा है, वो कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो मैं यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करवा लूँगी। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवा के उसको सॉल्व करके आपके पास इसका ये आंसर आ रहा है। अच्छा, हम आपके पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, हम उन सब को इस स्क्वायर बॉक्स में इनक्लोज करवाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन को आपने गो थ्रू करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे इसका कैलकुलेट करवा के आपने दोबारा थोड़ी देर बाद गो थ्रू कराया ना पेपर में से, तो आपके पास जब ये बॉक्स बने होंगे ना तो आपको एकदम से प्रोमिनेंटली नज़र आएगा और एग्जामिनर के लिए भी आसानी होती है कि वो आपको चेक कर सके। मैंने यहाँ पे ब्लू से किया है, आप चाहें तो उसको मार्कर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ले जी, जब मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करवाना था यूनिट नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पर उसको इसके फार्मूलाज में रिज़ल्ट को पुट करा दिया और आप मेरे पास ये आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा कर मज़ीद आगे सॉल्व करवा दें और चाहें तो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दें, इट्स ओके। उसके बाद कर्वेचर का फार्मूला लिखा और उसके अंदर रिज़ल्ट वैल्यूज़ को पुट करा दिया। तो क्लास हमने इस एक्सरसाइज में से कोई पहले 16 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 16 तक के तमाम सवाल इसी मेथड से ऐसे ही चलेंगे। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में उसने आपको एक फॉर्मूला दिया है।
ठीक, उस इस फॉर्मूला के बाद उसने कहा बी पार्ट को इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कराएं। तो सबसे पहले तो हमें पता है y क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। हमने लेट करवा लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको आपने डिफरेंशिएट करवाया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास वह आंसर क्या आ गया, माइनस टेंजेंट एक्स। उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करा लिया तो मेरे पास आंसर ये आ गया। फिर मैंने अपना फॉर्मूला का रिजल्ट लिखा जो उसने मुझे क्वेश्चन में ऊपर प्रोवाइड किया था। क्लास आप लोग इस रिज़ल्ट को याद करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि पेपर में वो आपको ये रिज़ल्ट दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। याद रखिएगा, जब भी वो आपको x प्रोवाइड करेगा y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वो आपको वेक्टर प्रोवाइड करेगा तो आपने ये वाले रिज़ल्ट्स लगाने हैं, ठीक है जी। नहीं जी, मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करवा के यहाँ से कर्वेचर कैलकुलेट करा लिया। थर्ड पार्ट में वो कहता है एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कर्वेचर इज़ ज़ीरो, ये प्रूफ करवाना है। और हम पीछे कुछ रिजल्ट्स पहले लास्ट सेमेस्टर में या आप पहले कहीं पढ़ चुके हुए हैं कि जब भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट कराते हैं तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ये हम कहेंगे एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने कर्वेचर लिखा और ये रिजल्ट वो आपको जर्नली प्रूव करने के लिए कह रहा है, बी पार्ट को सॉल्व करके नहीं कह रहा कि इसके लिए कर्वेचर ज़ीरो है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे कर्वेचर का फॉर्मूला लिखा, डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करवाया, ज़ीरो किसी भी टर्म से डिवाइड हो रहा हो, आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो इट मीन्स हैंस एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्वेचर इज़ ज़ीरो। हमने यही कुछ यहाँ पर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में उसने मुझे कुछ ये फार्मूलाज प्रोवाइड किए हैं, ये एक फार्मूला दिया है, ठीक हो गया। तो एक्स डॉट का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड एक्स डबल डॉट का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। वाई डॉट का मतलब है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और y डबल डॉट का मतलब है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी उन सब को मैंने कैलकुलेट करवा लिया, ठीक हो गया। जैसे ही मैंने उन सबको कैलकुलेट कराया तो उन सब को मैंने अपने फॉर्मूला में पुट करा दिया, ठीक। उसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, k इज इक्वल्स टू साइन t। और क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट सेम लाइंस पर आप लोगों ने खुद करना है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।